हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल स्टर्न एग्जाम फ्री। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है, आपका सिलेबस क्या है, आपके सभी क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और ज्यादातर आपके क्वेश्चन किस। जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो ये समझना ज्यादा जरूरी होता है कि हम एक्चुअल में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या नहीं पढ़ना है। इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि आपको हर टॉपिक को कहाँ से कवर करना है, किस बुक से कवर करना है और आपको किस टीचर को फॉलो करनी है, जो कि आपका वन शॉट में सारा चीज कंप्लीट हो जाए। अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ना चाहते हैं तो कहाँ से पढ़ सकते हैं, किस वीडियो को ज्यादा मल्टीपल टाइम आप रिपीट कर सकते हैं, जिससे कि आपके कम टाइम में आपका ज्यादातर कोर्स आपके कंप्लीट हो जाए और आपकी स्टडी बहुत बेहतरीन तरीके से हो। इसी सारे चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। अगर हम बात करें कि आपकी टीआरई 4.0 की जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा, तो अभी आपके दिसंबर जनवरी में तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। मार्च अप्रैल तक या फेब के लास्ट मार्च तक आपका इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। बात करते हैं पेपर पैटर्न की, तो आप सबको पता होगा कि इसका पेपर का जो पैटर्न है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जैसे कि आपका पार्ट फर्स्ट भाषा का, दूसरा आपका जीके जीएस और तीसरा आपका सब्जेक्ट है। इस वीडियो में मैं हर एक चीज़ को बहुत बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि जो फर्स्ट टाइम भी अप्लाई कर रहा होगा तो उसको भी सारी चीज़ें डिटेल में समझ आ जाएगी। भाषा की बात करें तो ये आपके टोटल 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपके 2 लैंग्वेज चूज करना होता है, चाहे आप हिंदी और इंग्लिश ले या बांग्ला ले या उर्दू ले, कुछ भी आप अपने सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश में कि आपके क्वेश्चन कितने मार्क्स के बनते हैं, तो 8 नंबर आपके इंग्लिश से आते हैं और 22 नंबर आपके हिंदी से क्वेश्चन बनता है। बात करते हैं आपके जीके जीएस की, तो उसमें 40 मार्क्स के आपके टोटल जीके जीएस पूछा जाता है। सब्जेक्ट आपके 80 मार्क्स के पूछे जाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा होता है। जाहिर सी बात है कि हर लोग अपने सब्जेक्ट्स में मास्टर होते हैं और उनकी अपने सब्जेक्ट्स की पकड़ सबसे ज़्यादा होती है, तो आपके 80 मार्क्स के सब्जेक्ट बनता है। अब हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि आपकी जीके जीएस की 40 मार्क स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और आपको उसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और कैसे और कहाँ से पढ़ना है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। जीके में 40 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका अपना सिलेक्शन दिलाने के लिए और आपके मेरिट में आपका नाम लाने के लिए, क्योंकि सब्जेक्ट पे तो सबका ही कमांड होता है, अपने सब्जेक्ट में सब मास्टर होता है, पहले भी मैंने बोला है। लेकिन जीके जीएस को बहुत सारे लोग लाइटली लेते हैं और उसको उतना नहीं ध्यान देते हैं जितना कि उनको एक्चुअल में देना चाहिए। कहीं पे भी अगर किसी का 1 या 2 नंबर से कहीं सिलेक्शन रुकता है तो उस पे ज़्यादा से ज़्यादा रोल जीके और जीएस का ही होता है, क्योंकि सबको ये लगता है कि 80 मार्क्स पे अगर हम अच्छे से कमांड करते हैं तो हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। आप सबने देखा होगा टीआरई 2 का और 3 का जो कट ऑफ है वो आपका 85, 90, 82 प्लस में आपका कट ऑफ गया हुआ है। तो इसके लिए आपको 90 प्लस मान के स्टडी चलनी होगी और अपनी प्रिपरेशन को करनी होगी। उसके लिए आपको 40 मार्क्स पे बहुत विशेष ध्यान देना है। तो अब ये देखते हैं कि आपके 40 मार्क्स में क्वेश्चन बनते क्या क्या हैं। तो आपके मैथ्स से और साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपके जीके जिसमें 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं और करेंट के। मैथ से आपके 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि किसी किसी सब्जेक्ट में 1 या 2 नंबर आपके रीजनिंग से भी सवाल बनते हैं और किसी किसी सब्जेक्ट में आपके सिर्फ मैथ से ही सवाल बनते हैं, रीजनिंग उसमें नहीं आती है। तो मैथ्स और रीजनिंग से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही साइंस से आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन, हिस्ट्री यानी कि आईएनएम से, इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी और पॉलिटी से मिला के 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करेंट से आपके 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी और पॉलिटी का भी सेम कंडीशन मैथ्स रीजनिंग वाली ही है। किसी सब्जेक्ट में सिर्फ जियो से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसी सब्जेक्ट में आपके 1-2 क्वेश्चन पॉलिटी के ऐड हो जाते हैं। तो इसमें भी आपको अगर दोनों के कंपेयर करें तो मैथ्स पे ही आपको ध्यान देना है और इसमें भी अगर हम कंपेयर करें तो ज्योग्राफी पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब बात करें जियोग्राफी में कि आपके क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं, वर्ड से कि इंडियन से। आप सबको पता है कि एक इंडियन ज्योग्राफी होता है और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो मल्टीपल क्वेश्चन आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से ही पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन आपके इंडियन से होते हैं। तो आपको ज़्यादा फोकस वर्ल्ड ज्योग्राफी पे करनी है और हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन नेशनल मूवमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है।
जो भी आपकी हिस्ट्री में आपके भारतीय आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन है, कहाँ पे कौन सी स्ट्रेटेजी हुई थी, कहाँ पे किसका आंदोलन चलाया गया था, कहाँ पे किस चीज़ की स्थापना की गई थी, इन सारी चीज़ों के बारे में हिस्ट्री से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसी पे आपको फोकस्ड करना है। अब एक एक करके हम ये देखते हैं कि इस सभी चीज़ों के लिए आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है और कौन से वन शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे आपको देखना है, जिससे कि आपके सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाएं। देखना होता है, ठीक है। तो ये देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक ये है कि आपको 6 से लेकर 10 तक के एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की इसमें मैं बात कर रही हूँ, सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपके जो जीके जीएस के सारे क्वेश्चन हैं वो आपके 10 तक के एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपके 6, 9, 10 वाला एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास पूरा टाइम है, अगर आप 6-7 घंटा अपने आप को डेली दे पा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो बिल्कुल 100% आप एनसीईआरटी फॉलो करिए, क्योंकि आपको साइंस ही पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी, 3-4 ही आपके सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड है जो कि आपको पढ़ना है। तो अगर आपके पास पूरा टाइम है तो आप एनसीईआरटी पढ़ लें, क्योंकि इतना भी ज़्यादा नहीं है, पतली पतली किताबें आप पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनके पास एनसीईआरटी पढ़ने की टाइम नहीं है और वो 3-4 बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं। तो उनके लिए भी एक बहुत मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं, जो कि वो बुक्स पढ़ के उनका सेम एनसीईआरटी का ही काम करेगा और वो उनका इस पे अपने सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें कि बुक्स कौन कौन सी लेनी है, तो आपके मार्केट में वन लाइनर जीके जीएस एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जिनकी बुक्स अवेलेबल है, और आपको इन सभी बुक्स में सारे वो टॉपिक्स कवर हो जाएंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, क्योंकि आप इसको बिल्कुल नई चीज़ आपको बार बार रिवीजन करना होता है और उसी को प्रैक्टिस करनी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको सारे वो इम्पोर्टेंट तथ्य जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है, वही आपको बार बार पढ़ना है और सेम चीज़ को बार बार रिवीजन करनी है, ठीक है। ये सारे आपके वन लाइनर के जीके और जीएस की एनसीईआरटी बटन पर आधारित बुक है जो कि आपको लेना है। चाहे आप किसी भी राइटर के ले सकते हो, चाहे आप किरण पब्लिकेशन का लो, महेश वर्णवाल की लो, या लुसेंट की हो, या आपकी कोई भी परीक्षा वाणी हो, दृष्टि हो, जो भी आपकी नज़र में कोई भी अच्छी बुक हो, कोई भी अच्छी राइटर हो, तो आप वो ले सकते हैं। अगर मेरी बात आप करते हैं, मुझसे पूछेंगे, तो मैं आपको महेश वर्णवाल के लिए एडवाइस करूंगी, क्योंकि ये बुक मेरे पास है, मैंने इसको पढ़ा है, इसलिए मुझे इसके बारे में अच्छे से पता है, ठीक है। अब बात करते हैं, एक बुक ये भी आपकी बहुत अच्छी, एक बुक ये भी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये भी आप बिना सोचे समझे ले सकते हो। मैग्रो हिल की बुक्स है जो कि एनसीईआरटी आधारित होती हैं। बुक ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, उसमें कोई सा भी आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा। उसी में से आपका एक मैग्रो हिल की बुक्स है जिसमें कि आपके सारे आंसर सही होते हैं, प्लस आपके महेश वर्णवाल भी सारे आंसर सही मिले होते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग की अगर हम बात करें कि ये है आपका पूर्वालोकन घटना चक्र की, ये भी बुक आपको साथ ही साथ रखना है। ये है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो कि बीपीएससी का है, स्टेट पीसीएस वाली बुक है। ये आपको देखने में मोटी जरूर लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको नहीं पढ़ पाओगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा। पूर्वालोकन घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सामान्य अध्ययन करके आता है, मैंने अपने कई सारे वीडियो में इसका जिक्र किया है। आगे भी मैं आपको दिखा दूंगी इस बुक के जो फ्रंट पेज है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। इस बुक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आप वन लाइनर बुक को पढ़ोगे, रीड करोगे, साथ ही साथ हर चैप्टर वाइज, इसमें हर सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज दिया होता है, इसमें से आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ये बुक्स देख के घबरा जाते हैं, उनको लगता है बहुत मोटा है, कहाँ कवर हो पाएगा। तो देखिए, आपको सिर्फ साइंस पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है, आपको आईएनएम पढ़ना है और आपको मैथ्स पढ़ना है। आपको 4 से 5 ही पोर्शन पे ज़्यादा कमांड बनानी है और ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये बुक्स में तो बहुत सारा चीज़ होता है, इसमें आपका करंट अफेयर दिए होते हैं, इसमें आपके घटना चक्र का वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, मिडल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आपकी एंशियंट हिस्ट्री, आपके साइंस, इसमें पॉलिटी, इसमें आपको इकोनॉमिक्स, सब कुछ इसमें दिया होता है, इसलिए आपका ये बुक्स मोटा लगता है।
इसलिए आपको ये बुक्स मोटे लगते हैं और इसमें मल्टीपल टाइम के जितने भी क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, एक ही क्वेश्चन को बार बार दिया होता है, इसलिए भी ये बुक्स मोटा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारा का सारा बुक्स पढ़ना ही है। आपको इस बुक्स में वो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को छांट कर और समराइज करके पढ़ना है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगर हम दूसरी बात ये करें कि आपको कौन सा एनसीईआरटी क्लास की वीडियोज अटेंड करनी है और कौन सी वीडियोज आपको देखनी है। वैसे तो अगर पर्सनली मेरा एडवाइस लो तो मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आप यूट्यूब के भरोसे अपनी स्टडी करो, क्योंकि यूट्यूब पे ना भटकाव बहुत ज़्यादा है, डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से आप वो चीज़ नहीं कर पाते हो जो कि आपको करना होता है। इसमें मैं दो चार चीज़ आपको गाइड करूँगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जो कि उनके पास बुक्स होता है तो पढ़ाई तो कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो जिसको घर का काम काज करना है, या बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जिनको बाहर प्राइवेट जॉब भी करनी होती है। तो ट्रैवल वगैरह में या किचन में आप जो महिलाएं खाना बना रही होती हैं, वो आप चलते फिरते आप वीडियोस के थ्रू भी आप पढ़ाई कर सकते हो। इसमें आपको आईएनएम की जो इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो मैराथन की क्लास है, टारगेट विथ अंकित चैनल का नाम है, वो अंकित सर ने एक 4-5 घंटे की लगभग सेम ऐसे ही आईएनएम के मैराथन क्लासेस पूरा दिया हुआ है उन्होंने। बीपीएससी टेरिट 2 में है या 3 का है, मैराथन है, जब आप सर्च करोगे आपको दिख जाएगी, वो आप वीडियो देख सकते हैं, अच्छी वीडियो है। और मेरा मैराथन का सजेस्ट करने का मतलब यही है कि आप 10 वीडियो को एक एक बार देखने से अच्छा है कि एक वीडियो को 10 बार देखोगे तो आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छे से होगी। कम से कम जितना भी क्वेश्चन इसमें होगा वो क्वेश्चन आपके टच में रहेगा और उससे आपके एक भी क्वेश्चन जो आएगा वो बाहर नहीं जाएगा। कई बार क्या होता है कि आप 10 बुक वीडियो देख लेते हो, 10 बुक पढ़ लेते हो और आपके दिमाग में याद कुछ भी नहीं रहता है। तो उस कंडीशन में आपको एक ही वीडियो कई बार देखनी है, जिससे कि इतने सारी चीज़ आपके दिमाग में सेट बैठ जाए। और इसीलिए मैं सिर्फ एक ही बुक एडवाइस कर रही हूँ, ताकि एक बुक को आप मल्टीपल टाइम पढ़ो और मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, जिससे कि आपके इससे अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वो आपका हो जाए, उसके गलत होने के चांसेस बहुत कम रहे। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी का मैराथन क्लासेस अंकित सर का ऑफिसर एकेडमी पे है, वो आप मल्टीपल टाइम देख सकते हो, उससे आपकी वो भी आपके लिए अच्छा होगा। अगर हम साइंस की बात करें तो एनसीईआरटी एंड साइंस एनसीईआरटी मैराथन करके विपिन गोयल सर का एक वीडियो है, जो कि ये स्टडी आईक्यू पे पढ़ाते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए, चाहे आप टीजीटी साइंस की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी इनकी ये वीडियोज है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, विपिन गोयल सर आपके स्टडी आईक्यू पे पढ़ाते हैं। और एक और चीज़ जो कि आपको बहुत विशेष ध्यान देनी है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं क्लास वाइज, जैसे 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, तो भी आप वीडियोस के माध्यम से बिल्कुल फ्री में स्टडी कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे और किसी भी यूट्यूब पे अगर क्लास 6 की एनसीईआरटी सब्जेक्ट वाइज आप उस पर डालोगे तो बहुत सारे टीचर का आ जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी एक टीचर को सजेस्ट करूँ, ये भी आपको हर क्लास वाइज एनसीईआरटी पढ़ाए हैं विपिन सर, आपको स्टडी आईक्यू पे भी आप देख सकते हो। इच्छा आपकी है, अगर आप क्लास वाइज पढ़ना चाहते हो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 करके, तो हर क्लास वाइज भी आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी स्टडी आईक्यू पे। और आप मैराथन देखना चाहते हो तो ये भी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस की है, वहाँ पे ज्योग्राफी का भी है, वहाँ पे आईएनएम के भी है। यहाँ पे भी अंकित सर ने हर क्लास वाइज डाला हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा घोल मोल के सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि आप बहुत सारा वीडियोस, जैसे ये क्लास वाइज होगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो होगा, 100 होगा, 70 होगा, 80 होगा, पता नहीं कितना होगा। तो आप बार बार वही चीज़ देखते रह जाओगे और वो चीज़ नहीं हो पाएगा आपसे। लेकिन जो मैराथन है, इसी को अगर आप कई बार देखते हो, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होगी। और मल्टीपल टाइम ऐसा होता है कि टीचर वही मैराथन में क्वेश्चन डालते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। ये भी आपके लिए एक अच्छी चीज़ होगी।
होगी कि आपको इम्पोर्टेंट चीज़ आपको 6-7 घंटे के अंदर ही मिल जाएगी। तो उसको 5-6 घंटे की वीडियो को बार-बार देखना ईज़ी है कंपेयर टू आप 1 घंटे के, आधे घंटे के, 2 घंटे के 60-70 वीडियो देखने से अच्छा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें रहीं। आप वीडियोज़ के माध्यम से भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इन सारे टीचर को फॉलो कर सकते हो। बाकी आपके साथ बुक है, बुक बहुत अच्छी है और बुक आप पढ़ सकते हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें रही। अब आई होप कि आप सबको इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर आपके लिए हेल्प मिला होगा आपको इस वीडियो से और आपको समझ आया होगा। आशा करती हूँ कि आपको कोई सा भी डाउट्स होगा तो आप ज़रूर कमेंट्स में डालना। कोशिश करूँगी कि आपके हर एक डाउट्स को क्लियर किया जाए और आपके अपने एग्ज़ाम में सफलता 100% मिले। मेरा ये पूरा दिल से मेरा ये विश है कि मैं जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से गाइड करूँ और वो 100% अपने एग्ज़ाम में अपना सिलेक्शन ले। और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा जब आप लोग सेलेक्ट होके मेरे को कमेंट करोगे कि दीदी मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है? तो बस यही बात है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।